नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी जी कमज़ोर टाइप के नेताओं को ही अपना मुख्यमंत्री चुनते हैं? अब ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मुख्यमंत्री, आपका मुख्यमंत्री अगर रिमोट कंट्रोल टाइप का है, कमज़ोर है, तो अफसर सुनेंगे नहीं, मंत्री बेलगाम हो जाएंगे और नुकसान जनता का होगा, आपका होगा। तो फिर सवाल है कि नरेंद्र मोदी डायनेमिक किस्म के, डिलीवर करने वाले, सरकार चलाने वाले ऐसे मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुनते? क्यों वो वसुंधरा राजे को मौका नहीं देते? क्यों वो शिवराज सिंह चौहान जैसे सफल मुख्यमंत्रियों को कुर्सी से उतार देते हैं और उनकी जगह पर किसे चुनते हैं? उनकी जगह पर चुन लेते हैं किसी भजन लाल शर्मा को, किसी मोहन यादव को, किसी विष्णु साई को, किसी पुष्कर धामी को, किसी भूपेंद्र पटेल को। ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी न अफसर सुनते हैं, न विधायक सुनते हैं, न मंत्री सुनते हैं, और जो मीडिया है वो मज़ा लेती है। सुनिए कैसे लेती है मज़ा। नहीं, आप बताइए सर, कौन सा फेवरेट एक्टर है? नरेंद्र मोदी जी। अब मीडिया वालों ने माइक लगाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से पूछा कि साहब, आपके फेवरेट एक्टर कौन है, मनपसंद अभिनेता कौन है? जवाब आता है नरेंद्र मोदी। सुना आपने? नहीं, आप बताइए सर, कौन सा फेवरेट एक्टर है? नरेंद्र मोदी जी। अब दोस्तों, थोड़ा सीरियस नोट पर मैं बात करना चाहता हूँ। बात सीरियस इसलिए है क्योंकि बीजेपी के जो नई ब्रिगेड है, गुमनाम टाइप के मुख्यमंत्रियों की, ज़्यादातर दूसरे राज्य में कोई जानता नहीं है, उनके कामकाज को लेकर जो असेसमेंट हो रहा है उससे ना सिर्फ उस पार्टी के यानी बीजेपी के विधायक परेशान हैं, बल्कि असंतोष मंत्रियों में भी है और बीजेपी हाईकमान में भी है, आरएसएस में भी है। और इनके कामकाज की समीक्षा हो रही है जिसमें कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि बहुत से मुख्यमंत्री डिलीवर नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर पर इस अंग्रेजी अखबार की सुर्खी देखिए, हेडलाइन देखिए, एशियन एज अखबार, बड़ा अखबार है। गवर्नमेंट फेल्ड टू डिलीवर, हंट फॉर रिप्लेसमेंट। राजस्थान का जिक्र हो रहा है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार का बंटाधार हो रहा है, बीजेपी की सरकार फेल हो रही है, इसका इस रिपोर्ट में जिक्र है। और बीजेपी का हाईकमान यानी नड्डा, मोदी और शाह रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, विकल्प ढूंढ रहे हैं भजन लाल शर्मा का। सिर्फ भजन लाल का नहीं, कईयों के विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। अब दोस्तों, ये बात सही है कि राजस्थान में आजकल जो सरकार है बीजेपी की, डबल इंजन की सरकार, वो क्राइसिस में। उसकी वजह यह है कि पहली बार ही भजन लाल विधायक बने और पहली बार ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, सबसे बड़ी कुर्सी दे दी गई। और जो वसुंधरा राजे थीं, जो आप कह सकते हैं सबसे ताकतवर, सबसे ज़्यादा चर्चित नेता, अगर कद नापा जाए बीजेपी का राजस्थान में तो सबसे ऊंचा कद आज भी वसुंधरा राजे का होगा। वसुंधरा राजे को हाशिए पर रखा गया और आज हालत ये है कि तमाम विधायक, कई मंत्री, कई सांसद सीधे सीधे भजन लाल की वर्किंग से परेशान हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो कुर्सी है वहां पर भजन लाल हैं, रिमोट कहीं और है। और शायद इस रिमोट का पता भजन लाल के लोगों को ही नहीं है। आगे चर्चा करूंगा इस पर। कुछ ऐसा ही हाल दोस्तों मध्य प्रदेश में। वो तो आपने अपने आंखों के सामने देखा किस तरह से मध्य प्रदेश के मंत्री बेलगाम हैं और जो नए सीएम हैं मिस्टर मोहन यादव, उनकी कोई चलती नहीं है। आपने इन साहब को देखा होगा, विजय शाह को, जिन्होंने मंच से कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में क्या क्या नहीं कहा और क्या क्या नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार को कोसा है, पूरे देश ने सुना है। यही नहीं, सिर्फ बात विजय शाह की नहीं हो रही, जो डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी सेना का ऐसा अपमान किया जो शायद किसी नेता ने देश में अब तक नहीं किया होगा। अब दोस्तों, जो हाल राजस्थान के हैं या जो हाल आपने मध्य प्रदेश के देखे हैं या देख रहे हैं, ऐसे ही हाल छत्तीसगढ़ के भी हैं और उड़ीसा, जहां ताज़ी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनी है, वहां भी ऐसा ही हाल। लेकिन एक स्टेट का मैं और जिक्र करना चाहता हूँ। ये स्टेट है उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ पर बीजेपी को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बन रही है, कुछ ही महीने बाद मुख्यमंत्री बदल जाता है। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, वो समझ में नहीं आए, उन पर कई आरोप लगे। उसके बाद तीरथ सिंह रावत एक साहब आ गए, वो भी कुछ दिन चले, उल्टे सीधे बयान दिए, उनको भी हटा दिया गया। उसके बाद पुष्कर धामी आए, चुनाव हार गए थे लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं,
मोदी जी के लाडले हैं आज की तारीख में, मोदी जी के, मिस्टर पुष्कर धामी। पुष्कर धामी साहब को कुर्सी दी गई। सच्चाई ये है कि आज की तारीख में जनता त्रस्त है, अफसर सुनते नहीं, ऑफिसर्स नहीं सुनते, चाहे पुलिस हो और चाहे फिर जिला प्रशासन हो, कोई सुनने वाला नहीं। कानून व्यवस्था का हाल ये है कि आए दिन जनता सड़कों पर होती। एक छोटा सा देवभूमि का राज जिससे बड़ी संभावनाओं की उम्मीद थी, वहां पर भी हाल खस्ता है। और उसकी वजह है बहुत से आरोप, बड़े गंभीर किस्म के आरोप हैं। आगे मैं एक्सपर्ट से चर्चा करूंगा। कलई खुलेगी उत्तराखंड की भी। और दोस्तों, आज का बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन, और बिग क्वेश्चन ये है कि क्या जिस तरह के मुख्यमंत्री, जो मैंने आपको कुछ नाम गिनाए और उनकी बानगी बताई, क्या इसी तरह के कमज़ोर टाइप के चीफ मिनिस्टर मोदी और शाह को सूट करते हैं, पसंद आते हैं उनको? क्या उनको नेता नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं, रिमोट कंट्रोल चाहिए? रिमोट कंट्रोल चाहिए, रिमोट उनके हाथ में हो। मुख्यमंत्री चाहे देहरादून में बैठे, मुख्यमंत्री चाहे भुवनेश्वर में बैठे, मुख्यमंत्री चाहे रायपुर में बैठे, भोपाल में बैठे, जयपुर में बैठे, रिमोट शुड बी विद गुजरात लॉबी। रिमोट उनके पास होना चाहिए। क्या ऐसा है? और सबसे बड़ी बात, क्या लो प्रोफाइल गुमनाम टाइप के पहली बार जो विधायक बने हो, इस तरह के मुख्यमंत्री इसलिए सूट करते हैं क्योंकि गुजरात लॉबी को योगी आदित्यनाथ जैसा तेवर नहीं चाहिए। ये वजह। सवाल थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं और आज मैं इसको पूरी तरह से डाइसेक्ट करने की, इसके भीतर जाने की कोशिश करूंगा। दो खास मेहमान हैं। प्रकाश भंडारी साहब हैं, क्योंकि राजस्थान का मामला था, नया स्टेट है, आपको भी समझना चाहिए, नया स्टेट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। प्रकाश भंडारी 30-40, बल्कि मैं यूँ कहूँ 40 से ज़्यादा बरस हो गए राजस्थान की रिपोर्टिंग करते। वो रहेंगे, उनसे पूछेंगे। उमाकांत लखेड़ा में, उनसे भी मैं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ की बात करूंगा। समझने की कोशिश करिए, कमज़ोर मुख्यमंत्री क्यों पसंद है, रिमोट कंट्रोल लीडर क्यों पसंद है प्रधान सेवक को। प्रकाश जी, आप तो राजस्थान बरसों से देख रहे हैं, तमाम मुख्यमंत्री आए आपके सामने और तमाम मुख्यमंत्री चले गए। भजन लाल को लेकर विवाद ही विवाद है और मोदी और शाह को भी ऐसा लगता है कि भाई अब इनको बदलने का जो है समय आ चुका है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भजन लाल क्या नौकरशाहों को नहीं समझ पाए, अफसरों को नहीं समझ पाए, या जो बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके साथ तालमेल नहीं कर पा रहे हैं, या सेंटर के साथ तालमेल नहीं कर पा रहे हैं? आखिर भजन लाल शर्मा बहुत कम समय में ही उनका एक्सपोजर क्यों हो गया है? देखिए, एक बात बताऊँ मैं आपको, वो ये है कि भजन लाल शर्मा जो है चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे, ये जो आवाज़ें हैं, ये जयपुर से ज़्यादा दिल्ली में सुनाई देने लगी। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो इस बात को जयपुर की जगह दिल्ली में ज़्यादा उठा रहे हैं कि वहाँ सरकार चल नहीं पा रही है, या भजन लाल जी से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। ये बातें जयपुर में कम सुनाई देती हैं, दिल्ली में ज़्यादा सुनाई देती है। और दिल्ली के अंदर जो बातें आती है, वो उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विधायकों का कोई बड़ा तबका है या सांसदों का कोई तबका है, जब जा कर के पार्टी को ये फीडबैक देता है कि साहब वहाँ तो चल नहीं पा रही है सरकार, वहाँ ये। लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि साहब यह निराशा है, निराशा भाव जो है भाजपा के आम कार्यकर्ता के अलावा सांसदों में और उसमें भी है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से हमने देखा कि भजन लाल के हाथ से कुर्सी जाती हुई निकल रही है, जिसके दोषी भजन लाल ही हो सकते हैं, क्योंकि ना विधायकों को संभाल पा रहे हैं, ना सांसदों को संभाल पा रहे हैं, ना मंत्रियों को संभाल पा रहे हैं। और कमोबेश ऐसी स्थिति उत्तराखंड में पुष्कर धामी, जिनको मोदी जी ने चुना था, मोदी के ब्लू आइड बॉय थे, सबसे प्यारे, सबसे लाडले, लेकिन मोदी जी का लाडला ये चल क्यों नहीं पा रहा उत्तराखंड में? देखिए, एक तो देखिए, इनको कोई जैसे भजन लाल शर्मा के एडिशन है। भजन लाल शर्मा को जो अनुभव नहीं है, जो इमेच्योरिटी है, इनमें भजन लाल शर्मा से ज्यादा इमेच्योर, उनसे छोटे होंगे उम्र के, इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा है, परिपक्वता नहीं है, किसी से क्या बोलना है उसका अनुभव नहीं है। और जब इनको मुख्यमंत्री, सीधा विधायक से मुख्यमंत्री बनाया,
तो ये पहली 2-3 बार के एमएलए रह चुके हैं। इनको कभी इस काबिल नहीं समझा गया कि इनको मंत्री बनाया जाए। ये तो पीआरओ थे कोश्यारी जी के। कोश्यारी जी जब मुख्यमंत्री बने थे आज से 24-23 साल पहले, तो उनके पीआरओ थे। तो सवाल ये है कि आपको जब इस कुर्सी पर बिठाया गया तो ब्यूरोक्रेसी को हैंडल कैसे करना है। ब्यूरोक्रेसी उत्तराखंड में इतनी बेलगाम है, मुझे नहीं लगता किसी दूसरे राज्य की ब्यूरोक्रेसी इतनी बेलगाम होगी। कोई सुनता नहीं है, कोई सेक्रेटरी, एक-एक सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास अगर 4-4 विभाग हैं, तो 4-4 विभागों की गाड़ियां उनके घरों पे खड़ी हैं। मतलब बेहिसाब मिसयूज ऑफ फंड्स हो रहा है और घोटाले इतने ज्यादा हैं उत्तराखंड में जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो तो 3-4 महीने यात्रा निकलती है, तो यात्रा के टाइम पर घोटालों पर खबरें नहीं छपती है। और मीडिया इस तरह से मैनेजमेंट है उत्तराखंड में कि जो बड़े अखबार हैं उनको विज्ञापन देते हैं, इतना बेतहाशा विज्ञापन देते हैं कि वो एक आलोचना की कोई खबरें नहीं छापते, अपोजिशन को कोई स्पेस नहीं देते। तो हालत जो है बहुत दयनीय है। जी जी, बड़ी बात कही लखेड़ा साहब ने। लखेड़ा साहब बड़ी जबरदस्त ग्रिप रखते हैं उत्तराखंड पे। ये कह रहे हैं कि साहब दयनीय स्थिति है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी के लाडले मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, लेकिन घोटाले ही घोटाले हैं। जो अफसर शाही है, यानी जो सेक्रेटरी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कमिश्नर है, ये लोगों की सुनता नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की एकदम स्थिति ध्वस्त हो चुकी है। कुल मिलाकर जो सिनेरियो उत्तराखंड का बता रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि धामी को भी बदल दिया जाए, उधर भजन लाल को बदल दिया जाए। ये बताइए, एक चीज और पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि भाई चाहे हम उत्तराखंड में देखें तो वहां धामी है, अगर मैं मध्य प्रदेश में देखूं तो वहां मोहन यादव है। मोहन यादव के खिलाफ भी बगावत का बिगुल है, इस वक्त दिख रहा है, हमको सुनाई पड़ रहा है। कई ऐसे विधायक हैं जिनकी मोहन यादव से बनती नहीं है, शिवराज सिंह चौहान की भी नहीं बनती है, जो बीडी शर्मा है बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश, उनकी भी नहीं बनती है। तो मध्य प्रदेश में भी घमासान है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आप तो इतने एक्सपीरियंस हैं लखेड़ा साहब, भाई मोदी जी किस टाइप के मुख्यमंत्री चुनते हैं? अरे भाई कोई टिकाऊ माल तो होना चाहिए ना, जो जिसको मुख्यमंत्री बना के भेजते हैं वो कुछ दिन चलता है फिर बदल देते हैं। आपके उत्तराखंड में 2-2 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं पहले भी। देखिए, मैं दीपक जी आपको एक बात बता दूं कि मोदी जी और अमित शाह, ये जो गुजरात लॉबी है, इनका फॉर्मूला क्या है? इनका फॉर्मूला यह है कि बिना रीढ़ के लोगों को राज्यों का मुख्यमंत्री बना दो। अगर कोई रीढ़ वाला हो, जैसे प्रकाश जी अभी कह रहे थे कि जैसे वसुंधरा राजे को बनाएगी, तो वसुंधरा राजे तो अपने हिसाब से पॉलिसी इंप्लीमेंट कराएंगी जमीन पर, क्योंकि वो तो ग्रास रूट की नेता है। मैं तो जानता हूं वसुंधरा राजे के काम के तरीके। तो वसुंधरा राजे जैसे एक्सपीरियंस नेता को अगर आप किसी राज्य की कमान सौंपेंगे तो वो क्या अपने हिसाब से काम करेगा, वो डेली बेसिस पर दिल्ली की तरफ नहीं ताकेगा, मुंह नहीं ताकेगा इनका। ऐसे ही अगर मध्य प्रदेश में जो दिग्गज नेता थे, दूसरे दिग्गज नेता थे, देखिए शिवराज सिंह चौहान है, उनको उखाड़ के फेंका गया। इतना मेच्योर लीडर, इतना ठीक है कि आपने उनको दिल्ली, लेकिन उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट है, कम से कम उसका कोई अनुभव तो हो। कम से कम उनकी अब ये हालत क्या है दीपक जी मध्य प्रदेश में कि उनको कोई मुख्यमंत्री नहीं मानता। उनको छोटा कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उनके पीछे क्योंकि यादव लगा हुआ है और उनको ये उत्तर प्रदेश में घुमाते हैं। अभी बिहार चुनाव हो रहा है, वहां घुमाएंगे यादव जी। तो इसके अलावा इनकी प्रायोरिटी नहीं है। पर इन्होंने ये काम ही किया कि जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल लीडरशिप होती थी, जिसमें वरिष्ठता के आधार पर, वरीयता के आधार पर लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जाता था, उसको इन्होंने तहस नहस कर दिया। और इसी तरह के बेपेंदे, जिनका रीढ़ की हड्डी नहीं है, जो सुबह उठ करके फोन करे सर आज क्या काम करना है, तो धामी भी यही है, वही अभी मोहन यादव वही है, वही भजन लाल शर्मा ही। इनकी तो रोशनी है ना, ये अपनी कोई रोशनी नहीं है, रोशनी दूसरी जगह से लेते हैं। जी, गॉट इट। बड़ी बात जो है लखेड़ा साहब ने कही। दोस्तों, लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि भाई अगर आपको रिप्लेस करना है, एक मुख्यमंत्री को हटाना है, दूसरे को लाना है, तो नहले को दहले से बदलिए। लेकिन मोदी जी बहुत छोटे छोटे पत्तों से बड़े बड़े बादशाह बदल रहे हैं। जैसे शिवराज सिंह को बहुत छोटे पत्ते से बदला मोहन यादव। कहीं पर कोई आप कह सकते हैं कंपैरिजन नहीं है मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान का। वैसे ही जैसे वसुंधरा राजे और भजन लाल में कोई कंपैरिजन नहीं, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं। एक चीज मैं यहां पूछूंगा प्रकाश भंडारी जी, भंडारी साहब, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने वसुंधरा राजे को भी देखा
आप भजन लाल शर्मा की सरकार भी देख रहे हैं। क्या वसुंधरा राजे का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, सरकार पे जो पकड़ थी, उनकी जो गवर्नेंस थी, क्या वो बेहतर थी? वसुंधरा राजे क्या बेहतर मुख्यमंत्री हो सकती थी? एक बेहतर चॉइस हो सकती हैं वो बीजेपी के लिए? मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, नेतृत्व क्षमता तो उनमें वसुंधरा राजे में काफी, क्योंकि केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, इतने लंबे समय से सांसद रही, विधानसभा की भी सदस्य रही और 2 बार मुख्यमंत्री रही। लेकिन उनके उनके बारे में उनकी जो उनकी कैपेबिलिटीज है उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और सवाल ये है कि वसुंधरा राजे की तुलना भजन लाल से करना जो है थोड़ा हास्यास्पद ही होगा, क्योंकि हास्यास्पद इस तरह से कि वो कहाँ बिल्कुल पहुंची हुई महिला, किस माँ की बेटी है वो। आज देखिए, आज जो ऑरा बनता है ना विजय राजे, जो वसुंधरा जी का, जब वो दिल्ली जाती हैं तो लोग जो है वसुंधरा विजय राजे जी को याद करती हैं, जो जिन्होंने जनसंघ को बनाया, जिन्होंने भाजपा को बनाया, ये सब बातें आती है उनके साथ। बड़ी बात, वो भजन बड़ी बात प्रकाश जी, समझ गया। प्रकाश भंडारी ने बड़ी बात कही, सीनियर जर्नलिस्ट। इन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो गवर्नेंस है, वो जिस तरह से सरकार चलाती हैं, उसमें एक कहीं ना कहीं धमक दिखती है, उसके अंदर कहीं प्रॉम्प्टनेस दिखती है, और वसुंधरा राजे को भजन लाल से कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। हास्यास्पद होगा, ये उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल तुलना ही ना करें। अब सवाल इस बात का है कि अगर इतना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, तो फिर मोदी जी ने वसुंधरा राजे को क्यों नहीं बनाया? भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूं लखेड़ा साहब, वसुंधरा राजे के साथ इस तरह की जाति क्यों? अगर भंडारी साहब कह रहे हैं कि भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं, अगर बीजेपी के पास बेहतर विकल्प है तो फिर वसुंधरा राजे को क्यों नहीं आपने कुर्सी सौंपी? अदावत इतनी ज्यादा है क्या? देखिए मोदी हो या अमित शाह हो, जो भी गुजरात लॉबी का जो कंट्रोल एंड कमांड एंड कंट्रोल जो सिस्टम है, उस कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम में की हालत यह है कि जो बरगद का पेड़ होता है उसके नीचे दूसरा पौधा उगना नहीं चाहिए, और कोई पौधा अगर उगा हुआ है तो वो सूख जाए, क्योंकि उसके बाद इनका ये कहना है, ये जो फॉर्मूला करते हैं कि ऐसी हालत कर दो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तरह कि लीडरशिप के कोई है वो ही ना, लीडरशिप जहां देखो आप ही हैं और आपके लोग हैं। और जो मैंने कहा कि जो परंपरागत नेतृत्व था राज्यों का भारतीय जनता पार्टी के भीतर, और जो आरएसएस में गुरूम हुए थे बहुत सारे लीडर, और वो अच्छा काम कर रहे थे, वो चोरी बेईमानी डकैती का धंधा नहीं करते थे, वो इसलिए थी कि उनके पास पैसा नहीं है। अब हालत यह है कि आज की तारीख में कि राज्यों में जिनके पास मोटा पैसा है, जो कमाई करके, और जो बड़े जो उद्योगपति हैं, जो इनके करीबी उद्योगपति हैं गुजरात लॉबी के, इन लोगों को जो उपकृत कर सकते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उस आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया जो मोदी जी के जो मित्र हैं उद्योगपति, उनका हित देख सके, ये क्राइटेरिया है छत्तीसगढ़ में? इस पर अगर आप छत्तीसगढ़ में ये हालत है कि अडानी और अंबानी, इन जो और भी लोग हैं जिनके बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, जिनके बड़े बड़े, जिनको पूरा लुटाया, जो लैंड, संसाधन, रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, क्योंकि आदिवासी राज्य है, वो लुटाया जा रहा है। यही हालत उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में 2018 में इन्होंने जो भू कानून बनाया, उत्तराखंड को लूटने के लिए बनाया था, और उसके बाद जो नोटबंदी से जो कमाई हुई थी इन बड़े बड़े लोगों की, वो पैसा उत्तराखंड में इन्वेस्ट कर दिया। आज हालत यह है कि वही मध्य प्रदेश में वही हो रहा है, लंपटगिरी, जिसको राजनीति की लंपटगिरी कहते हैं, वही मध्य प्रदेश में हो रहा है, वही छत्तीसगढ़ में हो रहा है, वही कमोबेश राजस्थान में हो रहा है, और लोगों को पता ही नहीं है, कॉमन मैन को, क्योंकि जब चुनाव होता है तो ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, और जो कॉमन मैन है, जो गरीब आदमी है, जिसके पास शाम का रोजी रोटी का साधन जुगाड़ नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि चलो इन्हीं को वोट दे दो, ये कोई राम मंदिर और मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैला रहे हैं, तो वही सब धंधा पानी कर रहा है, और ये उसी परिपाटी पर देश को चला रहे हैं, जैसे गुजरात को चला रहे थे, पूरे देश को गुजरात मॉडल बना दिया। जी, बड़ी बात लखेड़ा साहब ने दोस्तों कही। उनका ये कहना है कि चाहे राजस्थान के नौ शिक्षा कह सकते हैं, नो वाइस कह सकते हैं, नए कह सकते हैं,
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरह के हैं, उसी तरह के मोहन यादव हैं। और जैसे मोहन यादव मध्य प्रदेश में, वैसे ही विष्णु साई छत्तीसगढ़ में। और हमने अभी उड़ीसा की तो बात ही नहीं की, वहां भी एक मोहन है, लेकिन हमने इसलिए बात नहीं की क्योंकि उड़ीसा में नई नई सरकार आई है। फिर 6 महीने बाद उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी के, उसका हम असेसमेंट करेंगे। लेकिन ज्यादातर जो मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं, लखेड़ा साहब का कहना है कि ये चेले हैं गुजरात लॉबी के, और एक कमर्शियल अप्रोच है चीफ मिनिस्टर्स को लेकर। गुजरात लॉबी की जो अप्रोच है कमर्शियल है, कि उनसे लाभ कितना मिल सकता है, उद्योगपति मित्रों को कितना लाभ ये दे सकते हैं। और कुल मिलाकर रीढ़ की हड्डी किसी में नहीं। जैसे प्रकाश भंडारी साहब ने कहा कि वसुंधरा राजे आज भी वो एक बेहतर विकल्प है भजनलाल की, लेकिन उनको किसी भी सूरत में इंपॉर्टेंस नहीं देता दिल्ली। मोदी और शाह वसुंधरा राजे को इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ये मोदी जी के, आप कह सकते हैं, बैचमेट्स कह सकते हैं। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वसुंधरा राजे राजस्थान की थी, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के थे। कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सीनियर भी हैं अगर आप राजसत्ता की बात करें तो। ये जो एक पर्दे के पीछे जो एक सत्ता संघर्ष है बीजेपी में, उसका ये परिणाम है कि बहुत ही छोटे कद के, बहुत ही नौसिखिया इस तरह के चीफ मिनिस्टरों को गद्दी पे बैठाया गया है, जिनको अब मोदी और शाह बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर रहे। देखना होगा कि क्या भजनलाल शर्मा की छुट्टी होगी। दिल्ली के जो अखबार हैं, दिल्ली के जो बीजेपी के रिपोर्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि मोदी और शाह भजनलाल शर्मा को हटाना चाहते हैं। पुष्कर धामी को भी नंबर लग सकता है, और भी कई मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी आजकल क्राइसिस में है। उनको विपक्ष भी याद आ रहा है, उनको कहीं ना कहीं आज की तारीख में संसदीय लोकतंत्र भी याद आ रहा है। और मोदी जिस तरह से अब इस क्राइसिस में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि भाजपा के कई राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन हमको देखने को मिले। प्रकाश भंडारी साहब आप आए, लखेड़ा साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर अ शॉर्ट नोटिस, आप यहाँ पर आए इस हमारे मेहमानों के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।